नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। होम साइंस के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपके सिलेबस में होम साइंस सब्जेक्ट को शामिल किया गया है तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और कार्य सरलीकरण जो टॉपिक है, यहाँ से आपका पिछले ईयर यूपी पीजीटी में इस टॉपिक से 2 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में बने थे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो है टोटल प्रश्नों की संख्या 20 है। ठीक है, 20 प्रश्न हैं। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट करके ये आप ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो देखेंगे आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न। टॉपिक है कार्य सरलीकरण। प्रश्न है, कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोसेस चार्ट, ऑप्शन बी है साइक्लोग्राफ, ऑप्शन सी है ऑपरेशन चार्ट, ऑप्शन नंबर डी है पाथवे चार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो कार्य सरलीकरण होता है कहते किसको हैं। तो कार्य सरलीकरण जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि कार्य को आसान बनाना। किस प्रकार से आप कार्य करेंगे जिससे कि आपके समय की भी बचत हो और शक्ति की भी बचत हो। ठीक है, समय और शक्ति की बचत करते हुए जब किसी भी कार्य को किया जाता है तो वही कार्य सरलीकरण कहलाता है। और कार्य सरलीकरण जो होते हैं उनकी 2 तकनीकी हैं। ठीक है, कार्य सरलीकरण की 2 तकनीकी हैं। तो कौन कौन सी 2 तकनीकी हैं? एक आपका हो गया औपचारिक तकनीकी, जो आपके प्रश्न में ही पूछ रखा है, औपचारिक तकनीकी। और दूसरा जो होता है वह होता है अनौपचारिक तकनीकी। ठीक है, अनौपचारिक तकनीकी या फिर जो अनौपचारिक तकनीकी है इसी को जो है पेन पेंसिल तकनीकी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पेन पेंसिल तकनीकी के नाम से भी जानते हैं। तो कार्य सरलीकरण की 2 तकनीकियां हैं, पहला औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक या फिर पेन पेंसिल। इसके बाद ये जो दोनों तकनीकियां हैं, दोनों तकनीकियों के अंतर्गत कुछ तकनीकी आती हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। और प्रश्न आपके ज़्यादातर वहीं से बनते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर, तो जो पहला है औपचारिक तकनीकी, इसके अंतर्गत 4 तकनीकियाँ आती हैं। कौन कौन सी 4 आती हैं? तो साइक्लोग्राफ एक होता है, साइक्लोग्राफ। इसके बाद होता है आपका मेमो मोशन, और इसी में होता है माइक्रो मोशन। मेमो मोशन, माइक्रो मोशन, साइक्लोग्राफ, और एक होता है स्टॉप वॉच। ठीक है, स्टॉप वॉच। ये जो 4 तकनीकियां हैं वो औपचारिक के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद देखेंगे अनौपचारिक को। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अनौपचारिक को पेन पेंसिल तकनीकी के नाम से भी जानते हैं। तो अनौपचारिक में भी 4 तकनीकियां हैं। कौन कौन सी है? ऑपरेशन चार्ट इसके अंतर्गत आता है, और एक आता है प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, प्रोसेस चार्ट, और एक आता है इसमें मल्टीमैन चार्ट और पाथवे चार्ट। मल्टीमैन चार्ट और पाथवे चार्ट, ये जो हैं ये अनौपचारिक या फिर जिसको पेन पेंसिल तकनीकी कहते हैं उसके अंतर्गत ये 4 आते हैं। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है? औपचारिक तकनीकी पूछ रहा है। औपचारिक तकनीकी के अंतर्गत आपने देखा माइक्रो मोशन, मेमो मोशन, साइक्लोग्राफ, स्टॉप वॉच। तो यहाँ पर इन ऑप्शन में से जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा साइक्लोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो हैं ऑपरेशन, प्रोसेस, पाथवे, ये अनौपचारिक जो तकनीकी है उसके भाग हैं। इसके साथ साथ एक और होता है इसमें मल्टीमैन चार्ट। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है, अनावश्यक गतियों का विश्लेषण जिनका उन्मूलन किया जाता है निम्न में से किसके अंतर्गत
किया जाता है? अनावश्यक गतियों का विश्लेषण जो है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, यहाँ पर पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोमोशन फिल्म विश्लेषण, ऑप्शन बी है क्रोनोसाइक्लोग्राफी, ऑप्शन सी है साइक्लोग्राफी, ऑप्शन डी है प्रोसेस चार्ट। तो आवश्यक गतियों का जो विश्लेषण होता है उसका उन्मूलन किसके अंतर्गत किया जाता है? यह किया जाता है क्रोनोसाइक्लोग्राफी के अंतर्गत। ठीक है, क्रोनोसाइक्लोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है आवश्यक गतियों का विश्लेषण और उसका उन्मूलन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी है। तो अगर आप पहले प्रश्न की व्याख्या ध्यान से सुने होंगे तो इस प्रश्न का आंसर आप बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। औपचारिक तकनीकी पूछ रहा है, औपचारिक तकनीकी के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? साइक्लोग्राफ, माइक्रोमोशन, मेमोमोशन और स्टॉपवॉच। तो यहाँ पर माइक्रोमोशन आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो पाथवे चार्ट, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट जो हैं वो अनौपचारिक या फिर जिसको पेन पेंसिल तकनीकी कहते हैं उसके अंतर्गत आता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है प्रोसेस चार्ट में त्रिभुज का अभिप्राय है। कार्य में प्रगति, ऑप्शन बी है कार्य में निरंतरता, ऑप्शन सी है कार्य में रुकावट, ऑप्शन डी है कार्य में विभाजन। तो जो त्रिभुज होता है प्रोसेस चार्ट में कई आकार होते हैं, उन आकार का अर्थ आपसे पूछ देता है कि इन आकार का अर्थ क्या है। जैसे ये त्रिभुज बना है, ठीक है, ये आपका त्रिभुज बना है, त्रिभुज का पूछ देगा कि इसका अभिप्राय क्या है। कार्य सरलीकरण में जो त्रिभुज एक आकार बना होता है उसका जो है अभिप्राय क्या होता है? तो इसका अभिप्राय जो होता है वह होता है कार्य में रुकावट। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्य में रुकावट या फिर इसी को अवरोध भी कहते हैं। अवरोध मतलब वही होता है, कार्य में रुकावट को ही अवरोध कहते हैं। ठीक है, अवरोध राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अनावश्यक गति को टालने के लिए नियत कार्य के संचालन के बहाव का चरण से चरण का विवरण होता है। किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रक्रिया चार्ट, ऑप्शन बी है समय चक्र चार्ट, ऑप्शन सी है पथ चार्ट, ऑप्शन नंबर डी है क्रिया चार्ट। अनावश्यक गति को टालने के लिए नियत कार्य के संचालन के बहाव का चरण से चरण का जो विवरण होता है वह किस में होता है? तो वह होता है प्रक्रिया चार्ट में। ठीक है, प्रक्रिया चार्ट में। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, प्रक्रिया चार्ट। इसी को प्रोसेस चार्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसी को प्रोसेस चार्ट भी कहते हैं, प्रक्रिया चार्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। आदमियों द्वारा नतीजे पाना, यह इसका विवरण है। किसका विवरण है? प्रशिक्षण का, नियंत्रण का, प्रबंधन का या फिर कोई नहीं। आदमियों द्वारा नतीजे पाना जो है यह किसका विवरण है? तो नतीजे पाना जो है वो प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट का विवरण होता है। किसका विवरण? मैनेजमेंट का। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है सरलीकरण, यह मन को पसंद करने का अत्यंत सरल और आसान काम करने का तरीका है। कौन सा सरलीकरण? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्य सरलीकरण। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक का नाम ही है कार्य सरलीकरण। तो कार्य सरलीकरण जो होता है वह मन को पसंद करने का अत्यंत सरल और आसान काम करने का तरीका होता है। ठीक है, कोई भी कार्य को जब इस तरीके से किया जाए कि कार्य जो है काफ़ी आसान हो, करने में भी समय की भी बचत हो और शक्ति की भी बचत हो, तो वही कहलाता है कार्य सरलीकरण, कार्य को आसान बना देना। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, और क्या है? 24 घंटों की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग का न्यूनतम स्तर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बेस लोड, ऑप्शन बी है टाइम लोड, ऑप्शन सी है एक्टिविटी लोड, ऑप्शन डी है पीक लोड।
ठीक है। 24 घंटे की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग का न्यूनतम स्तर जो है कहलाता है पीक लोड। क्या कहलाता है? पीक लोड कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे ए है पेन पेंसिल, ऑप्शन नंबर ए है पेन पेंसिल, ऑप्शन बी है पिन और धागा, ऑप्शन सी है पिन और सुई, ऑप्शन नंबर डी है सुई और धागा। तो पाथवे चार्ट में क्या होता है, किससे संबंधित है, आपसे पूछ रहा है। पाथवे चार्ट जो होता है वह संबंधित होता है पिन और धागा से। ठीक है, पिन और धागे संबंधित होता है पाथवे चार्ट। और इस विधि का जो प्रयोग है पाथवे चार्ट का, पिन धागे का जो प्रयोग है सबसे पहले किया था गिलबर्ट ने। ठीक है, इस विधि का प्रयोग जो है सबसे पहले गिलबर्ट ने किया था। और पिन एवं धागे की सहायता से ड्राइंग बोर्ड पर नक्शे में जिस स्थान से कार्यकर्ता मुड़ता है वहाँ पर पिन लगाया जाता है। ठीक है, एक नक्शा बनाया जाता है, ड्राइंग बोर्ड होता है, वहाँ पर जिस स्थान से जो कार्यकर्ता रहता है वह मुड़ता है वहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, पिन लगा दिया जाता है। बाकी जगहों पर धागे लगे होते हैं। तो पिन और धागा जो है संबंधित है पाथवे चार्ट से। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आपका ये क्वेश्चन नंबर है 10, शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार है। शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार क्या है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ज्ञान, ऑप्शन बी है कौशल, ऑप्शन सी है मनोवृत्ति, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार ज्ञान, कौशल, मनोवृत्ति तीनों ही होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 है सटीक कार्य के लिए कार्यस्थल की ऊंचाई होनी चाहिए। सटीक कार्य के लिए कार्यस्थल की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है कोहनी की ऊंचाई के ऊपर, ऑप्शन बी है कोहनी की ऊंचाई के नीचे, ऑप्शन सी है कोहनी की ऊंचाई के बराबर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सटीक कार्य जैसे आप पढ़ेंगे कार्य सरलीकरण में तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सी विधि किस प्रकार से आप कार्य करेंगे जिससे कि आपकी शक्ति की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी, आपको ज़्यादा थकान ना आए। आप इस प्रकार से कार्य करें जिससे कि ज़्यादा थकान न आती हो। तो ये जो सबसे सटीक विधि होती है वो होती है कोहनी की ऊंचाई के ऊपर। ठीक है, जैसे किचन में देखते हैं जो रैक बनाया जाता है जहाँ पर किचन में खड़ा होके खाना बनाते हैं, गैस रखने के लिए रैक की जो ऊंचाई होती है वो ऊंचाई जो है कोहनी की ऊंचाई के ऊपर होनी चाहिए। एक सटीक ये जो है मानक है। ठीक है, एक सटीक मानक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 है अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स यानी कि मजदूर कार्यक्षमता शास्त्र। शब्द को ग्रीक शब्द अर्गोन और नोमोज से बनाया गया है जिसका मतलब है, इसका मतलब क्या है आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है नैसर्गिक नियम के साथ काम, ऑप्शन बी है खड़े रहते काम, ऑप्शन सी है काम के साथ खड़े, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है नैसर्गिक नियम के साथ काम। ठीक है, नैसर्गिक नियम के साथ कार्य होता है इसका अर्थ। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मजदूर कार्यक्षमता शास्त्र का अर्थ जो है नैसर्गिक नियम के साथ काम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 13। टोटल क्वेश्चन की संख्या जो है 20 है। अगर प्रश्न और प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से डेली प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। कई क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें कि प्रीवियस ईयर प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाती है और आपके प्रश्न जो हैं सिलेबस सेम वही है जो आपका पिछले साल था। तो सब कुछ घुमा फिरा के वही प्रश्न होते हैं, थोड़े से बस प्रश्न घुमा दिए जाते हैं।
ठीक है, तो आपका सिलेबस सेम वही है, तो प्रश्न यही सब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कार्य सरलीकरण में सरलीकरण की तकनीकियाँ कौन कौन सी हैं, तकनीकी के अंतर्गत क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, पाथवे चार्ट, प्रोसेस चार्ट, कुछ संकेत होते हैं, इन संकेत का अर्थ क्या होता है। तो इसी प्रकार से आपसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, मनुष्य की क्रियाशील परिवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। आपकी जो 20 प्रश्नों की श्रृंखला है उसमें से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मनुष्य के क्रियाशील परिवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? मनुष्य के क्रियाशील परिवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है अर्गोनॉमिक्स। ठीक है, क्या कहा जाता है? अर्गोनॉमिक्स कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अर्गोनॉमिक्स जो शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। ग्रीक शब्द से ये शब्द जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अर्गोनॉमिक्स। मनुष्य के क्रियाशील परिवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को अर्गोनॉमिक्स कहते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। व्यस्त अवधि में जो गतिविधियाँ एक दूसरे पर ढेर लगाती हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है, प्रश्न है व्यस्त अवधि में जो गतिविधियाँ एक दूसरे पर ढेर लगाती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं व्यस्ततम भार। क्या कहते हैं? व्यस्ततम भार। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यस्ततम भार, यानी कि इसी को कहते हैं पीक लोड। पीक लोड। व्यस्त अवधि में जो गतिविधियाँ एक दूसरे पर ढेर लगाती हैं उसे पीक लोड कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर ये है 15, 15वां प्रश्न है, श्रम दक्षता शास्त्र अर्गोनॉमिक्स के लाभ में शामिल है। क्या क्या शामिल होता है अर्गोनॉमिक्स के लाभ में? ऑप्शन नंबर ए है निरापद नौकरी, ऑप्शन बी है कार्यकुशलता और उत्पादकता में बढ़ोतरी होना, ऑप्शन सी है प्रभावशील वित्तीय प्रबंधन, ऑप्शन डी है जख्मी होने की कम संभावना। तो जो अर्गोनॉमिक्स होता है उसमें क्या होता है? उसमें निरापद नौकरी, कार्यकुशलता और उत्पादन में बढ़ोतरी होना, जख्मी होने की कम संभावना, ये तीनों चीज़ें ही इसमें सम्मिलित होती हैं। ठीक है, इनकी विशेषता है ये। आपका पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर बी। अर्गोनॉमिक्स यानी कि इसका मतलब ही है एक प्रकार से किसी भी कार्य को इस प्रकार से किया जाए कि आपके शक्ति की भी बचत हो, समय की भी बचत हो, किसी भी प्रकार का आपको कोई नुकसान भी ना हो। जैसे यहाँ पर है ना, जख्मी होने की कम संभावना, किसी भी प्रकार का नुकसान भी ना हो, किसी प्रकार की क्षति ना हो और कार्य जो है आसानी से हो जाए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। झुकना एवं उठना किस प्रकार की चेष्टा में क्रमशः आते हैं? झुकना और उठना जो है किस प्रकार की चेष्टा में आते हैं आपको बताना है यहाँ पर। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है पैडल एवं मानसिक, ऑप्शन बी है धड़ एवं शारीरिक, ऑप्शन सी है शारीरिक एवं पैडल, ऑप्शन डी है पैडल एवं धड़। तो झुकना एवं उठना किस प्रकार की चेष्टा में आते हैं? ये जो है झुकना और उठना जो गतिविधियां होती हैं वो धड़ एवं शारीरिक में आते हैं। ठीक है, धड़ एवं शारीरिक चेष्टा के अंतर्गत ये आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। मुंडेल सूची द्वारा कितने स्तरों को निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा काम को सरल किया जाता है? कार्य सरलीकरण का मुंडेल के द्वारा जो स्तर बताया गया है उसके प्रकार यहाँ पर पूछा है। तो कार्य सरलीकरण का मुंडेल ने जो है इसमें 5 सूची बताई है। कितनी सूची? 5 सूची, यानी कि 5 स्तर इनके द्वारा बताया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जो है कार्य सरलीकरण का महत्व तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बताया है। तो यहाँ पर 5 स्तर इन्होंने बताए हैं मुंडेल ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 है व्यक्ति के कार्य का तरीका उन्नत हो इसके लिए मुंडेल ने परिवर्तन के स्तरों को वर्गीकृत किया है। तो कितने स्तर में? सेम वही प्रश्न है यहाँ पर, 5 स्तर। ठीक है, 5 स्तर, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस प्रश्न पूछने का तरीका जो है बदल दिया है। सेम ही प्रश्न है यहाँ पर, 5 परिवर्तन के स्तरों को उन्होंने वर्गीकृत किया है मुंडेल ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 19। पेंसिल तकनीकी वह तकनीकी है जिसमें किया जाता है, पेंसिल तकनीकी जो होती है इसमें क्या क्या किया जाता है, परिवीक्षण, ऑप्शन बी है बुनाई, ऑप्शन सी है कार्य सरलीकरण, ऑप्शन डी है टेक्सचर विश्लेषण। तो पेंसिल तकनीकी कौन सी तकनीकी है, इसमें क्या होता है, कार्य सरलीकरण होता है। ठीक है, कार्य सरलीकरण के अंतर्गत ही तो आता है ना पेंसिल तकनीकी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है। 20 प्रश्नों की श्रृंखला में कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। कार्य अध्ययन किया जाता है प्रक्रिया चार्ट द्वारा, संक्रिया चार्ट द्वारा, सूक्ष्म गति अध्ययन द्वारा या फिर उपर्युक्त सभी। तो कार्य अध्ययन जो है वो प्रक्रिया चार्ट, संक्रिया चार्ट, सूक्ष्म गति अध्ययन तीनों के द्वारा ही किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये रही आज की प्रश्नों की श्रृंखला और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।